का सहरा हूं, तरसने लिए हूं, तू काली घटा तो बरस क्यों नहीं जाती। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाइएगा प्लीज सर। मैं अपने बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट से मुखातिब होकर ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ये मुकद्दर और ये सिकंदर अगर इस्लामी फसल्लि रब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन जनाब मियाँ रियाज पीरज़ादा साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, प्रोफेसर हजरात और ख़ास तौर पर तुलबा और तालबात, यूनिवर्सिटी का काम होता है कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इकोनॉमीज़, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज़, और मेरे ख़्याल में ज़रई मैदान में कई एजाज़ात। आपकी कौमी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर आपको साल 2007 में आला तरीन सिविल अवार्ड तमगा इम्तियाज से भी नवाजा था। साल 2012 में ज़राअत के शोबे में कौमी सतह पर मेरी तुलबा और तालबात से गुजारिश है कि हमारे इतने मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। यू हैव बीन ऑलवेज़ वेरी गुड। आज मेरे ख़्याल में गर्मी भी नहीं है, इसके बावजूद पता नहीं क्या इशू है। तो मैं एक से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा, अगर आपने बैठना है तो खामोशी से बैठें, और दोज़ हु आर हैविंग ए पिंचिंग दे कैन लीव आउटसाइड, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक टू यू। एजाज से हासिल करने के बाद आपने 2010 तक प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की हैसियत से पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और बैनुल अक़वामी सतह के अहम जरीदों में शाये हो चुके हैं। आपको सऊदी अरब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज भी हासिल है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार एक मुहक्किक, साइंसदान और उस्ताद की हैसियत से बिलाशुबा एक रोल मॉडल। साइंस के शोबे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार की शानदार खिदमत के इतराफ़ के तौर पर साल 2012 में
मेहमानानेज़ी वकार, चोलिस्तान का मादूम होता हुआ कदीम साज राणती और चोलिस्तान में आबाद कदीम हिंदू कबाइल का रक्स राणती चोलिस्तान में भील कबीला सहराए चोलिस्तान और थर में आबाद कदीम तरीन कबीला है, जिनकी सकाफत सहराए चोलिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है। सबको मेरी तरफ से अदब से सलाम और दुआ। मुझे दी तो एक लिखी हुई तकरीर दी गई है, लेकिन लिखी हुई तकरीरों से कभी मेरी अपनी तसल्ली नहीं होती। मैं आज के इस पुरवकार तकरीब में जो तहजीब सुकड़ कर एक कमरे में आ गई, तो मैं सोच रहा था कि क्या खूब फरमाया अमीर कायनात ने कि अपने बुजुर्गों की रिवायतें और तहजीब को फॉलो करो, और आपकी रिवायतें ही अच्छी हैं। इन रिवायतों को जो तहजीब चोलिस्तान की थी या किसी भी तहजीब की, ये हमेशा आज मैं सोच रहा था कि एक अजीम तहजीब जो हमारा खित्ते की है, चोलिस्तान की, दरिया चोलिस्तान के दो चोल माना टीला, दो दरियाओं के दरमियान ये टीला था। और जब ये हमारी लीडरशिप्स ने वक्तन जिस किस्म के कदम उठाए, उस पर कम अज कम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, हमेशा अफसोस होता है कि क्या वजह हुई कि हमारे बुजुर्गों ने तो पाकिस्तान को सहारा दिया, हमारी तहजीब को सहारा दिया, ना आज तक ये सबक दिया कि हमने अपने ओकेजन किस तरह मनाना है। अगर खुशी हो तो किस तरह निभाएं, और अगर गमी हो तो उसको किस तरह निभाएं। आज फंक्शन जो नौजवान लड़के जब नाच रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में जान है, और हम भी ऐसे ही थे जब स्टूडेंट, और ये जिंदगी की एक जरूरी रौनक है इस उम्र में। और मेरे वाले साहब कहते थे कि हर काम उम्र के मुताबिक अच्छा लगता है। इस उम्र में अगर आप नहीं नाचेंगे तो मेरी उम्र में तो नहीं नाचेंगे। हो सकता है कि आप लोग अब थक भी गए होंगे और एक लंबी तकरीर जो लिख के दी गई थी वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तीनों हजरात, पाकिस्तान पर है कि आज हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूथ को अब आगे, और इस यूथ ने ही पाकिस्तान संभालना है। और इन तहजीबों करार में अगर अपनी तहजीब की तरफ जाएं तो अगर आप देखें और टूटी हुई बंदूक के साथ शिकस्त और अपने मुल्क पे हावी नहीं होने दिया। क्या माए हैं वो जिन्होंने अंग्रेज को ललकार कर भगाया, जिन्होंने रूस को मारा, और आज एक बड़ी कुव्वत वहां से भागने को तैयार, और उन्होंने हद ये कि हमारी स्ट्रेटेजिकल डेप्थ को भी तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान की। ये होती है कौमें। यहां आज जब मफादात के नाम पर जब दुनिया में नजरियात न रहे, रियासतों में नजरियात नहीं रहे,
सियासत में नजरियात नहीं, मफादात है। जब हम चाइना गए तो वहां पर रियाज अहमद खान उस सफीर थे, तो जफरुल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने जब ब्रीफिंग दी तो उसने कहा जनाब वजीर आजम साहब, अब वो वक्त गए जिंगल्स की बुनियाद पे के पहाड़ से समंदर से गहरी दोस्तियां, ये वक्त अब चल, बिजनेस का दौर है। दोस्ती रखनी है तो बिजनेस दो और बिजनेस लो। आज जब दुनिया बदल गई और आज कोई इस्लामी नजरियाती रियासत भी गई, वो भी फिरकावारियत की रियासत बन गई और दहशतगर्दी को फरोग देने, मुझे आज तक ये समझ नहीं कि क्यों ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया चोलिस्तान का इलाका और इस तहजीब को दहशतगर्दी की जद। और सबसे पहले हमारे ही घर, सबसे पहले हमारे ही बच्चे खून खून, सबसे पहले हमारी मस्जिदें और इमाम बारगाहें। तो ये कौम ऐसे ही की आदतों को जो गैरत के नाम पर तहजीबों को खत्म करना चाहते हैं, अगर तहजीब में गैरत का नाम नहीं है तो फिर वो तहजीब क्या। आपके अंदर पाकिस्तानियत और इस्लामी तहजीब, आज मुझे खुशी मिल रही थी जब डॉक्टर अतीन को मैं अवार्ड दे रहा था, कम एक तहजीब का मालिक, एक तहजीब का नुमाइंदा जिसको मैं अवार्ड दे रहे थे, हम तो सुकड़ गए इस छोटे से कमरे की तहजीब में, लेकिन अरबी तहजीब आज भी वसत उनकी जबान में, उनकी जबान में। और आज जिस तरह वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं और तमाम मुश्किलात के बावजूद, मैं डॉक्टर तीन आपको मुबारक देता हूं उस पर। ख़वातीन व हज़रात, लंबी तकरीर मैं नहीं करना चाहता। वो आपके नारा जो लगा था, तो ये एक इंडिजिनस नारा था। जब 5 में मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया, ये मंगवाने एक जगह है दरिया के उस तरफ, तो वो जब जुलूस लेके आए तो ये नारा मारा, और एक्सीलेंसी हिज हाइनेस नवाब ऑफ बाबा साथ थे और ये बराबर यही नारा लगा, और मैं उनको रोक रहा था, लेकिन क्योंकि ये इंडिजिनस था, उनके दिल की आवाज, तो वो आज भी उसी तरह लग रहा है। लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे वालिद को जो खिताब था वो चोलिस्तान था, क्योंकि हमारी तहजीब, दरबार के हम पीर हैं, हमारे मुरीद जैसलमेर, बीकानेर और ये राजवाड़ और ये तहजीबें तमाम जो चोलिस्तान के साथ मिलती थी, और यही वजह है कि सूरज और मारवाड़ी तहजीब सर एक दूसरे पर, चोलिस्तान पर यही एक तहजीब थी जो पुरानी थी। जिस तरह से देखा, ये आग को पूजने वाले, बहुत पुराने मजहब से ताल्लुक रखने वाले आयती लोग थे, और जिस अंदाज से आप महसूस हुए, इसी में मैं ख़त्म करता हूँ कि अपनी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपनी रिवायतों को ही हो। शुक्रिया, मेहरबानी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कोई ऐसा बसाए जहां सब लोग मिलकर मुस्कुराएं, जहां मौसम खिजा से अजनबी हो, चरागों से हवा की दोस्ती हो, जहां जिंदा न जंजीरें न मक्तल, सदा रोशन रहे सांसों की मशल, जहां सब लोग मिलकर मुस्कुराएं, चलो कोई नगर ऐसा बसाएं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस चोलिस्तान अवार्ड नाइट के बहुत अहम 2 सेगमेंट अभी बाकी हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप उनको, और उसके बाद जब हम ये प्रोग्राम ख़त्म करके बाहर निकलेंगे तो एक इंतहाई खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। और मैं चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल और द इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर का,